अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो सागर को, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो सागर को, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो सागर को। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या ने उत्तराखंड की अस्मिता और यहाँ की बेटियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हुई बेटी की तलाश में लगे पिता को 4 दिन तक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जाता रहा। जिस तंत्र को गुमशुदगी की शिकायत पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, वो 4 दिन तक बेटी को गायब करवाने वालों के इशारों पर नाचता रहा। जब किसी तरह 5वें दिन पुलिस को मामला ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद बेटी की सलामती की नहीं बल्कि हत्या की दुखद खबर मिली। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना ने एक पिता से उसकी बेटी, एक माँ से उसका भरोसा और एक भाई से उसकी उम्मीद ही नहीं छीनी, बल्कि लाखों पिताओं, लाखों माओं और लाखों भाइयों के मन में अपनी बेटियों और बहनों की सुरक्षा को लेकर डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसके लंबे वक्त तक खत्म होने की कोई आस नजर नहीं आती। जरा सोचिए, दरिंदों ने इस हत्याकांड को उस पर्यटक नगरी ऋषिकेश से सटे इलाके में अंजाम दिया जहां किसी एक सीजन में नहीं बल्कि 12 महीने दुनिया भर के पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। उस ऋषिकेश में जहां आए दिन वीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिस और सुरक्षा तंत्र का मजबूत पहरा माना जाता है, वो ऋषिकेश जिसे न केवल पर्यटक नगरी बल्कि धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां दरिंदों ने बिना किसी डर के एक 19 साल की युवती को मौत के मुंह में धकेल दिया और एक गरीब परिवार का सब कुछ खत्म कर दिया। जरा सोचिए, 19 साल की उम्र में एक युवा मन अपने सुनहरे भविष्य को लेकर सपने देखता होगा, लेकिन मासूम अंकिता के वो सपने अब कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। अंकिता की हत्या की ये दुखद घटना उत्तराखंड में कामकाजी युवतियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। इस हत्याकांड ने बता दिया है कि जिस देवभूमि को सबसे शांत माना जाता है, वहाँ की आबोहवा को दरिंदों की बुरी नजर लग चुकी है। इस घटना ने उत्तराखंड में नागरिक सुरक्षा तंत्र और उसकी कर्ण प्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही इस तंत्र में काम करने वाले कारिंदों की संवेदनशीलता और ड्यूटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। इसके साथ ही राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच झूलते लाचार उत्तराखंडियों की हकीकत भी इस घटना ने सामने लाकर रख दी है। इस दुखद घटना के जरिए एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि भले ही ये राज्य आम जनता के संघर्षों की बदौलत हासिल हुआ हो, लेकिन 22 साल के बाद भी आम जनता की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ का तंत्र भी खास और रसूखदारों के इशारों पर नाचता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक 19 साल की युवती की गुमशुदगी की गंभीर घटना का संज्ञान क्यों पहले दिन ही नहीं लिया गया? एक लाचार पिता को पटवारी और पुलिस क्षेत्र के बीच उलझाने के बजाय क्यों सिस्टम की पहली प्राथमिकता उनकी बेटी की तलाश करना नहीं रहा? जिस प्रशासन को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए था, उनकी रिपोर्ट लिखकर बिना समय गंवाए तलाशी अभियान चलाना चाहिए था, क्यों वह इसके बजाय आरोपियों के साथ खड़ा दिखा? और सबसे अहम बात, इन 4 दिनों में क्यों तमाम प्रतिनिधियों की जुबान खामोश रही? जब अंकिता के परिजनों को दर दर भटकाया जा रहा था, तब क्या किसी ने सरकार के किसी नुमाइंदे को अंकिता के बेबस पिता के साथ खड़ा पाया? इस मामले में एक अहम तथ्य ये भी है कि अंकिता की हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य हरिद्वार के प्रभावशाली माने जाने वाले भाजपा नेता विनोद आर्य का पुत्र है। इस घटना के बाद विनोद आर्य की मुख्यमंत्री धामी समेत तमाम भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि आज भाजपा ने विनोद आर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन इससे क्या अंकिता की जिंदगी लौटाई जा सकती है? आज जब एक पहाड़ी परिवार का सब कुछ खत्म हो चुका है, तब उसे न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन जिस सिस्टम ने 5 दिनों तक उस मासूम की गुमशुदगी की सुध नहीं ली, उससे न्याय की उम्मीद आखिर कैसे की जाए?